हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। हमने बीपीटी थ्योरम का क्वेश्चंस कर लिए थे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसको देखते हैं। इन फिगर ट्रायंगल डीओसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए। मतलब यहाँ पर फिगर हमको गिवन दिया हुआ है दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल डीओसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए का। उसके बाद हमको एंगल बीओसी 125 एंगल बीओसी 125 दिया हुआ है। उसके बाद एंगल सीडीओ 70 डिग्री। फाइंड एंगल डीसीओ कौन से डीसीओ मतलब ये एंगल हमको निकालना है, ठीक है। सॉरी डीओसी निकालना है, डीओसी ये एंगल निकालना है हमको। एक एंगल डीसीओ ये भी निकालना है और एक एंगल निकालना है ओएबी एक ये एंगल भी निकालना है। तीन एंगल हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं पहला एंगल जो हमको गिवन है, पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन दैट ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन बनाने का यही तरीका जो गिवन दिया है उसको पहले आप डाटा को लिख लीजिए। पहले ट्रायंगल डीओसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए ये हमको दिया हुआ। फिर उसके बाद एंगल बीओसी इक्वल 125 दिया हुआ है और एक हमको दिया हुआ एंगल सीडीओ इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमको फाइंड पहला करना है एंगल डीओसी ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं ना। ये एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180। बोलेंगे कि बीओसी ये एंगल और डीओसी ये एंगल इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि बीडी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब दो एंगल मतलब लीनियर पेयर देंगे। अब डीओसी तो फाइंड हो जाएगा इससे इक्वल टू डीओसी प्लस बीओसी हमको 125 दिया हुआ इक्वल टू 180। तो एंगल डीओसी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 125 इक्वल टू कितना, 10 में 5 गया तो 5 और 7 में 5 2 गया तो 5 55। तो डीओसी मेरा निकल गया 55 डिग्री 55। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में डीसीओ। तो डीसीओ ये एंगल निकालना है। अब हमको पता है या तो हम इसमें ट्रायंगल एंगल्स प्रॉपर्टी ले सकते हैं या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दो एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। दो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल सीडीओ अगेन एंगल सीडीओ प्लस एंगल जो निकालना है हमको डीसीओ इज इक्वल टू एंगल बीओसी। तो यहां पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है कोई भी ट्रायंगल का, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है तो अगर उसका एक साइड प्रोड्यूस किया गया एक्सटीरियर एंगल बना, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर नहीं, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। ये एडजेसेंट हो जा रहा है इसलिए ले रहे हैं अपोजिट। तो ठीक है, तो एंगल सीडीओ 70 डिग्री। डीसीओ को निकालना है, एंगल डीसीओ इज इक्वल टू बीसी और हमको गिवन दिया 125। तो एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 125 माइनस 70 कितना आ रहा है 5 और 12 में 7 के तो 5 55 ये भी आ रहा है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा जो फाइंड करना है हमको एंगल ओएबी ये एंगल। तो जरा देखिए हमको यहाँ पर ये ट्रायंगल बी ओसी सिमिलर दिया है ट्रायंगल ओबीए, ये तो गिवन है मेरा गिवन। अब जरा गौर करिए इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ओएबी ए कहां पर है लास्ट में, सी कहां पर है लास्ट में, तो मतलब ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हुआ सी हुआ। तो एंगल हम बोल सकते हैं कि एंगल बीसीओ इज इक्वल टू एंगल ओबी एंगल ओएबी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में तो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते तो सेम रेशियो डिवाइड होते।
तो ये इक्वल होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो DCO भी हमने जस्ट फाइंड कर रखा है, DCO 55 डिग्री, एंगल OAB इज इक्वल टू भी क्या होगा, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू आपका 55 डिग्री। ये था आंसर, सिंपल था। सिमिलर का यूज किए, एक जगह हमने लीनियर पेयर का यूज किया, एक जगह एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज कर लिया, और एक लास्ट में हमने सिमिलर का यूज करके लास्ट का एंगल फाइंड कर लिया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD। एक ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा मेरा ट्रापेजियम, इसका एक साइड पैरेलल होते हैं, इच पे पैरेलल होते हैं। इसमें बोला AB और CD पैरेलल है, तो नाम दे देते हैं ABCD, ठीक। अब बोल रहा है AB पैरेलल है CD का, ठीक है। इसके दो डायगोनल्स है AC और BD, एक दो डायगोनल से, एक AC और एक BD। ये AC रह गया, ये BD रह गया। और क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट O पर इन दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट O हो गया। सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है, जरा देखिए इसमें हम पैरेलल, इसमें हम सिमिलर का यूज कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में हमको देखना है ये दोनों ट्रायंगल साइड आना चाहिए, ये दोनों साइड। तो एक ये ट्रायंगल ले सकते हैं हम लोग, और एक ये ट्रायंगल ले सकते हैं। तो इस ट्रायंगल का बात करते हैं, जरा देखते हैं। ये ट्रायंगल, तो ये देख लीजिए, ये अल्टरनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, इसीलिए हम अल्टरनेट का यूज कर लेंगे। और एक तो अगर हम चाहें तो वर्टिकली हो जाएगा, तो एक मिल गया, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। और सिमिलर होने के बाद क्या होता है, साइड्स का जो सेम रेशियो पे डिवाइड होता है, ये सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। जो गिवन दैट हमको दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं। गिवन दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद हमको बोल दिया AB पैरेलल CD। प्रूफ जो करना उसको डायरेक्ट लिखते हैं, प्रूफ दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। चलिए अब दो ट्रायंगल लेते हैं जो काम करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। पहला काम चलो देखते हैं। पहले हम ये एंगल दिखा लेंगे, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। रीजन वही देना आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन हो गया। दूसरा एंगल हम ये दिखा देंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB ये एंगल और एंगल COD ये एंगल। पहले हमने ये एंगल और ये दिखाया, ये लाइन पैरेलल था, तो ये ट्रांसवर्सल का काम किया। देखिए जेड फॉर्म हो रहा है, जब भी जेड फॉर्म हो जाए दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो समझ जाइए आपको कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट। और उसके बाद ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल आ गए, काफी है। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD का, सिमिलर हो गए तो साइड्स क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो लिख सकते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। ये तो लाना था हमको तो ये नहीं लाना, बस ये दोनों दिखाना है। तो वही देखिए क्वेश्चन में OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OC। ये लिख दिया सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये हो गया, ये तो प्रूफ करना था, सॉरी OD यहाँ पर होगा प्रूफ। जो लाना था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिमिलर ट्रायंगल से हमने बना दिया। और ये सिमिलर किससे किया, हाँ ये मेथड तो बाय, यहाँ पर हमने AA का प्रॉपर्टी लगाया, जो एंगल इक्वल दिखा है इसलिए बाय AA का प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इन द फिगर दिया हुआ है QR अपॉन QS
क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, ये दिया हुआ इज एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, देखते हैं पी क्यू एस, एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल टी क्यू आर, और ये एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए हमको दो साइड चाहिए, दो साइड तो दिया सेम रेशियो और एक कॉमन एंगल तो दोनों में आ रहा है, क्यू और पी इधर देखिए, दोनों में क्यू एंगल एक कॉमन एंगल तो हो ही गया और साइड दिया, मगर इसमें साइड में एक दिक्कत है कि पी आर दे दिया, जबकि अगर यहाँ पर पी आर की जगह में, अगर पी आर की जगह में हमको जैसे यहाँ पर क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया हुआ, क्यू आर अपॉन क्यू एस, बड़ा ट्रायंगल का क्या आ गया आपका क्यू आर आ गया और छोटा ट्रायंगल का क्यू एस आ गया, यहाँ तो ठीक था। अरे हाँ क्यू टी, बड़ा ट्रायंगल का क्यू टी आ गया, सही है। दूसरा ट्रायंगल क्या आना चाहिए, क्यू पी आना चाहिए, क्योंकि अगर ये एंगल ले रहे हैं ना तो इंक्लूडेड ऑफ एंगल साइड्स होना चाहिए, मगर उसके लिए हम क्या दे दिए, पी आर दे दिया है। इसको हटाकर हमको क्यू पी लगाना है। अब कैसे लगाएंगे वही देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन जो दिया हुआ है, गिवन दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूफ करना है हमको, ये शो दैट करना है, एक ही चीज होता है, प्रूफ दैट ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर। चलिए देखते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल का पहले काम करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जरा गौर करें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यही ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इसी ट्रायंगल। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हो गया, मान लीजिए इसका दो एंगल अगर इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है, तो इनका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। ये हमने ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, इक्वल एंगल्स देयर opposite sides are equal, so हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 का अपोजिट साइड्स क्या आ रहा है, पी आर आ रहा है, पी आर इज इक्वल, और एंगल 2 का अपोजिट साइड क्यू पी आ रहा है इज इक्वल टू क्यू पी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन। अब चलिए आगे देखते हैं, हमको यहां पर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमको गिवन है, क्या है, गिवन है। अब जरा गौर करिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी तो ठीक है, क्यू टी लिख लेते हैं। अब जरा गौर करिए, पी आर किसके बराबर था, पी आर बराबर था क्यू पी का, कहां से आया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, छोटा ट्रायंगल को आगे रखा, बड़ा ट्रायंगल को पीछे रखा, तो छोटा ट्रायंगल का जो वैल्यू है क्यू एस ऊपर चल जाएगा और जो बड़ा ट्रायंगल उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू पी अपॉन क्यू टी। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब चलिए इन ट्रायंगल आते हैं, जो ट्रायंगल का काम करने वाला ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब देखिए यही लिखेंगे, क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू टी, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब दूसरा चीज एंगल क्यू, दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, लिख देंगे कॉमन। अब देखिए दो साइड का रेशियो सेम हुआ और उनका बीच का एंगल, हम बोल सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर टी क्यू आर का बाय एस ए एस, क्योंकि साइड जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच का है, इसलिए ट्रायंगल कंग्रेट हो गया बाय एस ए एस। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में हम और सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ट्रायंगल्स के, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।